Hi everyone, welcome back to my channel. So we are doing exercise 7.6 and here's the question number 7. So हम ओके तो मैं यहाँ पे अगेन वही फंक्शन लिखूंगी जो फर्स्ट होगा। ये क्या है आपके पास एलजेब्रा, ये क्या है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री। पहले क्या है आपके पास सी आई, तो मैं साइन इन्वर्स को पहले लिख रही हूँ और एक्स को जो एलजेब्रा है उसको बाद में लिख रही हूँ। ठीक है, ये एंगल है साइन इन्वर्स का और जो ये सिंगल एक्स है वो क्या है, वो एलजेब्रा है। सो दिस इज द फर्स्ट फंक्शन एंड दिस इज सेकंड फंक्शन। फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, फिर इसको सेम लिखो साइन इनवर्स एक्स इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स। फिर क्या बताया था, माइनस लिखो, इंटीग्रेशन लगाओ, डी बाई डी एक्स लिखो, ब्रैकेट लगाओ। ठीक है, चलो यहाँ पे तो क्या ही करना है, ये तो मतलब बहुत ही ईजी है। एक्स का इंटीग्रेशन करो, कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन टू माइनस, ये ऐसे ही रहेगा। साइन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, ये होता है आपके पास वन अपॉन में रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स का इंटीग्रेशन करो, कितना आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन टू। अब यहाँ पे थोड़ा सीन जो है गड़बड़ हो चुका है। ठीक है, गड़बड़ इन द सेंस की कुछ नया सीखेंगे अब यहाँ पे हम। ठीक है, मतलब वन अपॉन टू कॉन्स्टेंट, इसको हमने बाहर लिख लिया। अब यहाँ पे क्या लिखोगे आप, एक्स स्क्वायर अपॉन में एंड देन रूट में आ जाएगा वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, अब हमें इसको इंटीग्रेट करना है। अब ध्यान से देखो, ये दो फंक्शन तो है नहीं, है ना। अगर दो फंक्शन होते तो हम यहाँ पे बाई पार्ट्स लगा लेते, बट ये एलजेब्रा ही तो है, नीचे भी एलजेब्रा है ऊपर भी एलजेब्रा है। फिर क्या करोगे, अब हम इसमें अगर स्टार्टिंग से देखें, अगर हम टी पुट करें तो डिफ्रेंशिएशन प्रेजेंट नहीं है। फॉर्मूला अगर हम लगाएं ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, है ना, रूट में, तो ऊपर हमें चाहिए वन, वन भी नहीं है, इससे भी नहीं होगा। ठीक है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर की तो ज़रूरत है नहीं क्योंकि ऑलरेडी ये उस फॉर्म में है। और क्या था हमारे पास, फिर था हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन भी हम नहीं कर सकते क्योंकि ऊपर आपका क्या है, डिग्री टू है, नीचे भी आपकी डिग्री टू है, लेकिन वो रूट में है। ठीक है, तो इसमें पार्शियल फ्रैक्शन भी नहीं लगेगा। फिर क्या करोगे, क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शन हमारा रूट वाले टर्म्स में नहीं लगता है, अगर आपको ध्यान हो तो। फिर हम क्या करेंगे, हमने एक चीज़ और सीखी थी कि डिनोमिनेटर में दो टर्म्स नहीं होने चाहिए, ऊपर एक टर्म नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो हम ऊपर भी उसी फॉर्म में बना लेंगे ताकि वो कुछ कैंसिल हो सके। समझ रहे हो। अब देखो, अगर मैं इस टर्म में एक्स स्क्वायर में वन ऐड करूँ वन सब्ट्रैक्ट करूँ, ठीक है, उसके बाद क्योंकि मुझे ये वाली फॉर्म चाहिए वन माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर नेगेटिव का चाहिए। तो अगर मुझे ये नेगेटिव का चाहिए तो मुझे कुछ माइनस कॉमन लेना होगा और मैं इसको लिख रही हूँ वन माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करो तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का वन माइनस माइनस प्लस का एक्स स्क्वायर। इसका मतलब जो माइनस का वन था और ये एक्स स्क्वायर, ये हमने सॉल्व कर लिया, प्लस का वन बचा हमारे पास, तो इसको मैं ऐसे लिख रही हूँ। तो क्या मैं ऊपर वाली टर्म को ऐसे लिख सकती हूँ, ब्रैकेट लगा लेते हैं। ठीक है, देखो वन प्लस का है, ये वन माइनस का है, एंड माइनस माइनस प्लस का एक्स स्क्वायर, वही वाली फॉर्म आ गई। तो ये कुछ ऐसा बन गया। अब जो डिनोमिनेटर है उसको मैं सेपरेट कर रही हूँ ऐसे, और इसके अपॉन में अलग से वन माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे तो आपका फॉर्मूला लग जाएगा, कौन सा वाला, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट में, ऐसा। ठीक है, इसमें तो काम डन है अपना। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे क्या करोगे, अब देखो ना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम तो है आपका, डिफरेंस थोड़ी है। बस ये देखो कि अगर ऊपर एक्स है तो नीचे रूट एक्स है, क्योंकि ये सेम है ना फंक्शन। तो इस वाले फंक्शन को क्या मैं एक्स स्क्वायर लिख सकती हूँ, बात तो वही हो जाएगी। फिर होगा क्या कि इससे एक टर्म कैंसिल हो जाएगी, ऊपर वाली टर्म हमारी रूट में आ जाएगी, वन माइनस एक्स स्क्वायर। बात समझ में आ रही है। तो ठीक है, देखो यहाँ पे तो आपका फॉर्मूला लग गया ये वाला, और यहाँ पे आपका सिंप्लीफाई करके ये लग गया, ये हो गया। तो अगर आप देखोगे ये बन रहा है आपका रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ए मतलब कांस्टेंट, एक्स आपका वेरिएबल है। ठीक है, अब आपकी ना ये एक्सरसाइज जब खत्म हो रही है ना, तो उस एक्सरसाइज के जस्ट इस साइड, राइट साइड वाले पेज पे, ठीक है, पेज नंबर मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, राइट साइड वाले पेज पे फॉर्मूलाज लिखे हैं, तीन फॉर्मूला है। उन तीनों फॉर्मूलाज में से एक फॉर्मूला ये है, रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। हम वो वाला फॉर्मूला अप्लाई करके इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर देंगे, क्योंकि पेपर में जब ये क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पे ये लिख के तो आएगा नहीं
कि आप 7.6 कर रहे हो, 7.7 का फॉर्मूला यूज़ नहीं कर सकते। बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब आप बोलोगे मैम ऐसा क्यों, 7.6 है तो 7.7 का फॉर्मूला कैसे लगा दें हम? मैं आपको इस क्वेश्चन का दूसरा मेथड भी बताऊंगी, ठीक है, लेकिन मैं ये मेथड भी बता रही हूँ, तो आपको जो कन्वीनियंट लगे आप उससे कर लो। तो थोड़ा बहुत समझ में आया कि हम करने क्या वाले हैं, तो अब इसको अप्लाई करते हैं। चलो, सबसे पहले हमने क्या करा था, देखो ये तो कॉपी करना है, इसको मैं ना एज इट इज़ कॉपी कर रही हूँ, टाइम थोड़ा सेव कर रहे हैं हम, ठीक है। आप लोग तो लिखोगे ना एग्जाम में, तो इसको एज इट इज़ कॉपी कर रहे हैं, माइनस का 1/2 एज इट इज़। अब देखो ऊपर हम कर रहे हैं 1 ऐड और 1 सब्ट्रैक्ट, ये ऐसे लिख लेते हैं, और प्लस का एक्स स्क्वायर आपका पॉजिटिव में, और नीचे आ जाएगा ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इतना ठीक है। नाउ अगेन ये तो कॉमन है, माइनस का 1/2। अब यहाँ पे देखो ये क्या हो जाएगा, अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ, माइनस का 1 माइनस, इसको मैं ऐसे लिख रही हूँ, ठीक है, वही जो हम अभी कर चुके हैं रफ में, और नीचे ये रूट आ जाएगा, इसको सेपरेट भी कर रही हूँ साथ साथ, ये हो गया dx, ठीक है। और यहाँ पे 1 में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये वाली टर्म्स हमने सीखी हैं, ये जो कंसेप्ट है ना, ये हमने सीखा है ट्रिगो में। याद है जब ऊपर आपके पास साइन एक्स होता था, नीचे आपके पास कुछ 1 माइनस कॉस एक्स है, तो ऊपर सेम सिंगल टर्म है, तो ऊपर सिंगल टर्म है, नीचे डबल टर्म है, तो हम उसको डबल बनाते थे, है ना। तो वही सब कंसेप्ट है। चलो, अब ये तो हमारा इंटीग्रेट हो ही रखा है, इसको एज इट इज कॉपी करो, माइनस का 1/2। अब क्योंकि यहाँ पे दो टर्म्स है, मैं दोनों को सेपरेट कर रही हूँ, ठीक है, और 1/2 दोनों के साथ है, तो मैं ब्रैकेट लगा रही हूँ बड़ा वाला, ये हो जाएगा आपका ऐसा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे भी इंटीग्रेशन लगा रही हूँ, इसको मैं सिंप्लीफाई भी कर रही हूँ, तो क्योंकि ऊपर वाला टर्म विदाउट रूट है, नीचे वाला टर्म रूट में, दोनों सेम है, तो ये ऊपर, तो ये आपका ऊपर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे भी डी एक्स और यहाँ पे भी डी एक्स। चलो इतना हो गया। रूट में आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दैट इज साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो साइन इनवर्स एक्स आपका एक्स ही है, ए मतलब 1, तो ये ए साइन इनवर्स आ गया, ठीक है, माइनस यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा आपका रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स अपॉन 2, क्योंकि एक्स तो एक्स ही है, ठीक है, एंड रूट में आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब कि यही फॉर्मूला। फिर आ जाएगा आपके पास प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2, तो ए स्क्वायर मतलब 1/2, फिर है आपके पास साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, तो एक्स अपॉन ए मतलब सिर्फ ये, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। फिर हम इसको एज इट इज लिख लेते हैं। चलो यहाँ पे कॉमा करते हैं, फाइनल आंसर लिखते हैं लास्ट में ना एक साथ। तो फाइनल आंसर हो जाएगा आपका साइन इनवर्स एक्स एक्स स्क्वायर अपॉन 2। अब इसको साथ साथ मल्टीप्लाई भी करो आप अंदर, ठीक है, तो ये 1/2 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, इट विल बी माइनस का 1/2 साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, फिर माइनस माइनस प्लस, ठीक है, और ये हो जाएगा एक्स अपॉन 4, एंड देन रूट में आ जाएगा आपके पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर ये माइनस यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये वाला माइनस जब यहाँ मल्टीप्लाई होगा ये माइनस का हो जाएगा, और फिर ये वाला माइनस इस वाले माइनस के साथ क्या हो जाएगा, प्लस का। समझ में आ रहा है, मतलब पहले हम ये वाला ब्रैकेट ओपन करेंगे ना, अंदर वाला, तो जब आप इसको ओपन करोगे तो ये माइनस का हो जाएगा, 1/4 साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। अब कुछ सॉल्व हो रहा है शायद, ये सॉल्व हो रहा है, देखो कि साइन इनवर्स एक्स देखो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, और यहाँ पे भी है, ठीक है। अगर मैं तीनों टर्म्स में से साइन इनवर्स एक्स कॉमन ले लूँ, ले सकते हैं, क्या दिक्कत है, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स तो अलग है, और ये तीनों जो आपके फंक्शंस है वो मल्टीप्लाई में है, ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे ये 1/2 है, ये 1/4, तो यहाँ से लिख रही हूँ मैं इसको एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस का 1/2, और यहाँ से आ जाएगा प्लस का 1/4, ठीक है। इसको ऐसे कॉपी कर लेते हैं। अब इसको क्या करोगे, सिंप्लीफाई करो, सॉल्व कर लो, ठीक है। ये साइन इनवर्स एक्स ये अलग है। अब यहाँ पे देखो एलसीएम कितना आएगा, ठीक है, थोड़ा शॉर्ट में करेंगे, एलसीएम कितना आएगा 4, ये इतना आ जाएगा, देन प्लस में एक्स अपॉन 4 एंड रेस्ट इज सेम। तो एक मेथड तो ये है आपका, ठीक है, समझ में आया। अब हम दूसरा मेथड यूज़ करेंगे। अब आप देखोगे कौन सा कन्वीनियंट है, देखो ये फॉर्मूला तो लर्न करना ही है, इसका कोई सब्सटीट्यूट नहीं है, ठीक है। ये जो मैंने फॉर्मूला पे अप्लाई करा है इसको लर्न करना ही है, कोई सब्सटीट्यूट नहीं है। अगर अभी नहीं करोगे 7.7 में लर्न करना ही है, तो जब उसको लर्न करना ही है, उसने यूज़ होना ही है, तो थोड़ा सा पहले लर्न कर लोगे या पहले यूज़ कर लोगे तो क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा। बट स्टिल अगर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको लगता है कि नहीं हमको फॉर्मूला लर्न नहीं करना, तो मेरे पास दूसरा मेथड भी है, ठीक है। अब आप देख लो कौन सा आपको कन्वीनियंट लगता है, ठीक है। चलो मेथड 2, ठीक है,
देखो दोनों मेथड से कर लो एक बार, आपको एटलीस्ट पता तो रहेगा कि एक क्वेश्चन के दो मेथड्स हैं। फिर जब आप कभी बाद में भी रिवाइज करोगे ना, तो फिर आपको जो कन्वीनियंट लगे, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि एटलीस्ट मेथड तो पता होना चाहिए। चाहे आप, अब हमको ये पता है कि अगर इनवर्स में है तो हम इनवर्स को रिमूव करने के लिए वही फॉर्मूला पुट कर लेते हैं या वही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पुट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल इसको भी हटा दो, हमको इसकी जरूरत नहीं है, फर्स्ट और सेकंड तो लेट कर नहीं रहे, ठीक है, इसको भी रिमूव कर दिया। ऐसे ही लिखो x साइन इनवर्स x। अब मुझे ये साइन इनवर्स नहीं चाहिए, ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, लेट या पुट, एक ही चीज़ है, x इज इक्वल्स टू साइन थीटा। उसके बाद डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, करो कितना आएगा, dx इज इक्वल्स टू साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, कॉस थीटा एंड डी थीटा। बात समझ में आई। x को रिप्लेस करो, dx को रिप्लेस करो क्वेश्चन में, x की जगह पे क्या लिख देंगे हम, साइन थीटा डॉट साइन इनवर्स तो एज इट इज़ है, इसका तो हमने कुछ करा नहीं। फिर x की जगह पे हम क्या लिख देंगे, साइन थीटा, और dx की जगह पे क्या लिख दोगे, कॉस थीटा डी थीटा। क्योंकि अब आपका क्वेश्चन थीटा में हो गया ना, तो dx कैसे आ सकता है, उसको भी तो हटाना पड़ेगा, तो उसकी जगह आ जाएगा डी थीटा। ठीक है, इतना समझ में आया, कुछ भी नहीं करा हमने, x की जगह पे बस साइन थीटा रखा और डिफ्रेंशिएट करके रिप्लेस कर दिया। अब इस वाले साइन थीटा को मैं एज इट इज लिख रही हूँ, पहले वाले साइन थीटा को, इस वाले साइन इनवर्स से ये वाला साइन गया, ये हमने सीखा है ट्रिगो में, ठीक है, तो क्या बचा, सिर्फ थीटा बचा, यहाँ पे बचा आपके पास कॉस थीटा। अब मेरे पास तीन फंक्शन आ गए, एक तो ये एल्जेब्रा है, अब एल्जेब्रा में क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि सिर्फ थीटा है ना, अगर मैं इसको dx से कंपेयर करूँ तो ये x है, तो x क्या है आपका, एल्जेब्रा है, तो वैसे यहाँ पे थीटा क्या है आपका, एल्जेब्रा है। ये दो ट्रिगो है, अब मुझे दो ट्रिगो तो नहीं चाहिए, मुझे एक ही ट्रिगो चाहिए। मैं कर रही हूँ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, सॉरी डिवाइड बाय 2। क्यों कर रहे हैं अभी पता चल जाएगा, 1/2 यहाँ पे लिखा, ठीक है, 2, ठीक है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं साइन थीटा, कॉस थीटा में पहले लिख रही हूँ क्योंकि मल्टीप्लाई में है तो क्या ही फर्क पड़ता है, लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। फिर क्या कर सकते हैं हम, हमारे पास फॉर्मूला है, ठीक है, 1/2 को एज इट इज रखा, ये कितना हो जाएगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा कितना हो जाएगा, साइन 2 थीटा, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा थीटा, और ये कितना हो जाएगा डी थीटा। इतना क्लियर है। अब हम बाय पार्ट्स लगा सकते हैं, कैसे, ये है एल्जेब्रा, ये है ट्रिग्नोमेट्री, और हमने क्या पढ़ा है, आइलेट, ये है स्पेलिंग आइलेट, आइलेट, तो एल्जेब्रा पहले आता है, ट्रिगो बाद में आती है, दैट मीन्स ये हो गया फर्स्ट फंक्शन, ये हो गया सेकंड फंक्शन, ठीक है। 1/2 आपका एज इट इज रहेगा, यहाँ पे लगा दो फॉर्मूला, क्या था, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस, फिर इंटीग्रेशन डी वाई डी एक्स एंड ओ, अब थीटा आ जाएगा, ठीक है, फिर फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, ठीक है, कुछ नहीं करा मैंने, सिर्फ फॉर्मूला लगाया है, और थीटा में आपका क्या है, फंक्शन आपका थीटा में हो गया। अब करो इसको सिंप्लीफाई, 1/2 एज इट इज, ये कितना हो जाएगा थीटा, साइन 2 थीटा कितना हो जाएगा, माइनस का कॉस 2 थीटा, और क्योंकि 2 थीटा है तो इसको आप डिफ्रेंशिएट भी तो करोगे, फिर ये कितना हो जाएगा 2, ब्रैकेट लगा लेते हैं, माइनस, फिर मैंने क्या बताया था, ये वाला इंटीग्रेशन को आपने नहीं छेड़ना है अभी, इसको एज इट इज रखो, डी थीटा अपॉन डी थीटा, मतलब थीटा को आप डिफ्रेंशिएट कर रहे हो थीटा के रिस्पेक्ट में, तो कितना आ जाएगा 1। अब साइन 2 थीटा को आप इंटीग्रेट करो, कितना होगा, माइनस का कॉस 2 थीटा अपॉन, और 2 थीटा का आप डिफ्रेंशिएशन करोगे कितना आएगा 2, ये भी आपका क्या है ब्रैकेट में। अब ये डी, अब फिर ये डी थीटा आ जाएगा, क्योंकि हमने पूरा इंटीग्रेट नहीं करा है ना, एक इंटीग्रेट है भी, तो ये पूरा एज इट इज है, इस माइनस को मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, माइनस का थीटा एंड देन इट विल बी कॉस 2 थीटा अपॉन में 2, ठीक है, ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या हो गया, प्लस 1/2 बाहर आ गया, ठीक है, और इंटीग्रेट कर रहे हैं हम किसका, कॉस 2 थीटा का, कितना, तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, साइन 2 थीटा, फिर हम 2 थीटा का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, कितना आ जाएगा नीचे 2। इतना समझ में आया, बेसिकली हमने इंटीग्रेशन कर दिया, ठीक है, यहाँ पे बाई पार्ट्स लगाया और इंटीग्रेशन कर दिया। अब कुछ नहीं करना है, हो तो क्या, हमने सिर्फ अब सिंप्लीफिकेशन करना है, ऐसा करते हैं, चलो इसको भी सेम रखते हैं, थोड़ा सा ना अंदर सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं अंदर, इसको 1/4 लिखते हैं, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला ओपन कर लो, कितना होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है, ऐसा क्यों करा, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब ये भी 1/2 है, इस टर्म में 1/2 है, इस टर्म में भी 1/2 है, ये 1/2 और ये 1/2 बाहर कॉमन ले लो, कितना हो जाएगा 1/4, ठीक है, क्या बचा
माइनस का थीटा, सिंस हमने एक्स क्या माना है, साइन थीटा, तो अगर मैं थीटा को रिप्लेस करूंगी तो कितना आ जाएगा, साइन इनवर्स एक्स। तो यहाँ पे तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स एक्स। लेकिन ये कॉस टू थीटा है, कॉस की जरूरत नहीं है हमको। क्या मैं इस कॉस टू थीटा की जगह फॉर्मूला लगा सकती हूँ, कौन सा, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। कॉस टू थीटा का फॉर्मूला होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है। ऐसा मैं क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मेरा पूरा क्वेश्चन साइन थीटा में है, तो एटलीस्ट मैं इसको साइन थीटा में कन्वर्ट तो कर सकती हूँ ना, वरना कॉस थीटा में आप कैसे उसको रिप्लेस करोगे, समझ रहे हो। यहाँ पे है कॉस थीटा, अब इसको मैं साइन में कैसे लिखूँ, अब यहाँ से कॉस थीटा को रिप्लेस करो। मुझे पता है कि कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1 - साइन स्क्वायर थीटा, और मुझे स्क्वायर नहीं चाहिए, तो अगर मुझे स्क्वायर नहीं चाहिए तो ये रूट में आ जाएगा। तो इस वाले कॉस थीटा को मैं रिप्लेस कर सकती हूँ रूट में 1 - साइन स्क्वायर थीटा। अब मैम आपने यही वाला फॉर्मूला क्यों लगाया, हमारे पास ये वाला फॉर्मूला भी तो था कॉस थीटा का, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, है ना। मतलब और भी फॉर्मूला यही क्यों लगाया, हमने ये फॉर्मूला इसलिए लगाया क्योंकि थीटा बाई 2 हमें एंगल हाफ नहीं करना ना, वरना हम रिप्लेस कैसे कर पाएंगे, इसलिए हमने ये फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है। इतना समझ में आया, बस इतना ही काम करना था। अब रिप्लेस कर दो, क्या दिक्कत है, जहाँ पे एक्स है वहाँ पे, जहाँ पे साइन थीटा है वहाँ पे एक्स लिख दो, जहाँ पे थीटा है वहाँ पे साइन इनवर्स एक्स लिख दो। अब ये हो जाएगा माइनस थीटा कितना निकाला हमने अभी, साइन इनवर्स एक्स, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। 1 - 2, ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, एक्स, तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ एक्स स्क्वायर, समझ रहे हो, प्लस ये साइन थीटा है, साइन थीटा की जगह पे मैं क्या लिखूँ, एक्स, और यहाँ पे भी क्या है, साइन थीटा है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 1 - x², क्या दिक्कत है, प्लस में सी। अब आपको लगेगा नहीं मैम इजी होना चाहिए था, तो अब देखो थोड़ा तो लेवल बढ़ेगा ना, तो एक्सेप्ट करो इसको, प्रैक्टिस करो, मल्टीप्लाई कर दो अंदर, ठीक है। वरना आप यहाँ पे भी छोड़ दोगे ना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, पूरा क्वेश्चन सही है, ठीक है। इतना भी आप सिंप्लीफाई करके छोड़ दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। बट अब आप लोगों को लगता है कि आंसर मैच करना चाहिए आपकी बुक के पीछे से, तो बस उसी के लिए मैं करवा रही हूँ, ठीक है। माइनस, तो ये हो जाएगा 2x² - 1, ठीक है। और ये माइनस माइनस मिलके हो जाएगा प्लस, तो मुझे इस माइनस की जरूरत भी नहीं है, ये सिंपल, अरे पूरे कट गया, ये सिंपल ऐसा हो जाएगा, एंड अपॉन में आ जाएगा 4, ठीक है, और बाकी पूरा सेम है। तो ये ज़बरदस्ती वाली बात है कि बस मैच करवाना है, इस वजह से हम ये सब कर रहे हैं। काम तो वहीं पे खत्म हो गया था जहाँ पे हमने इंटीग्रेशन कर दिया। तो आप यहाँ पे भी अगर क्वेश्चन को छोड़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि ये तो मुझे ज़्यादा सिंप्लीफाइड लग रहा है। ये 1/4 कॉमन ले रखा है, बाकी टर्म्स अंदर है, अंदर मल्टीप्लाई करने का क्या मतलब है। हो सकता है इसलिए मल्टीप्लाई कर रखा हो कि ये नेगेटिव है, तो आप इसको पहले लिख दो, इसको बाद में लिख दो, तो ये सारी चीज़ें तो खैर इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। इंटीग्रेशन सही से करो, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो दिस इज द आंसर एंड दिस इज द मेथड नंबर 2, ठीक है। चलो